नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, ये फलाफल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वृषभ राशि यानी शुक्र देव की राशि। आप जातक लग्जरी खूब लुभाती है, आपको सुंदरता खूब लुभाती है, हर काम में परफेक्शन की चाह रहती है। आपके राशि के स्वामी अभी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 अगस्त को वहां से निकलते हुए तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव हमारी मानसिकता का भाव होता है और वहां आपके स्वामी पूरे महीने 7 अगस्त के बाद विराजमान रहेंगे। जैसे ही आपके राशि के स्वामी गोचर करते हुए 7 अगस्त को तीसरे भाव में जाएंगे, चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि, स्वराशि में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, दैवीय दृष्टि उनके ऊपर होगी, जिससे हर तरह के लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहले से स्वराशि में बैठे हैं। आपके भाग्य भाव में आपके दशमेश, कर्मेश और भागेश शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, वो भी स्वराशि में। तीसरी दृष्टि बृहस्पति को दे रहे हैं। शनि भाग्य के भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि बृहस्पति को दे रहे हैं। भाग्य से लाभ मिलेगा, भाग्य से लाभ मिलेगा, ये कह रहे हैं। और बृहस्पति ने 5वीं दृष्टि दे दी शुक्र को। बन गया ना काम, बहुत अच्छा संयोग है। वहीं पे अगर आपका संबंध विदेश से है या किसी भी विदेशी कनेक्शन से है, 12वें भाव में कौन बैठा है? राहु। राहु खुद एक विदेशी ग्रह है, विदेश का कारक है, और राहु बैठा है और 10 अगस्त तक मंगल उसके साथ युति कर रहे हैं। अंगारक दोष बन रहा है। और मंगल जन्म चंद्रमा से आपके किस किस भाव के स्वामी हैं? एक तो विदेश के स्वामी खुद, और दूसरा 7म भाव के स्वामी। तो यहां पर योगा योग कुछ ऐसे निर्मित हो रहे हैं कि मंगल आपकी ऊर्जा है, जोश है, और जब राहु के साथ वो युति करते हैं, ये अभी पिछले महीने से पूरी युति चली आ रही है, और आपने देखा होगा कि विदेश से संबंधित जो मामले आपके लिए कितने फ्रूटफुल बनते चले जा रहे हैं। अब राहु और मंगल जब साथ होते हैं तो अंगारक दोष। अंगारक का मतलब क्या है? एक्चुअली मंगल तो खुद ही एक अंगारा है और राहु उसको मल्टीप्लाई करता है। तो अगर मान लो किसी को गुस्सा आता है पहले से और वहां पे इंटू 5 हो गया, तो एग्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, जोश ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ भाव की बात करते हैं। आपकी पत्रिका में ये दोष थोड़ी बना हुआ है, ये गोचर की बात हो रही है। तो गोचर में संबंधित भाव में अगर ये मंगल और राहु है, तो राहु विदेश के भाव में दिग्बली है। मंगल अगर वहां आ गया और वो खुद भी वहां का लॉर्ड है, विदेश का लॉर्ड और विदेश का कारक तत्व ग्रह, तो विदेश से लाभ मिलना 100% तय है। आप जातक अगर विदेश से संबंधित है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से लाभ लेना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। 10 अगस्त तक मंगल भी साथ देंगे और 10 अगस्त के बाद आपके विदेश स्वामी मंगल निकलते हुए लगन में आ जाएंगे। लगन में आ जाएंगे, शुक्र की राशि में आ जाएंगे। राहु यथावत 12वें भाव में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। वहीं केतु आपके 6ठे भाव में, रोग शत्रु ऋण के भाव में। यहां आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। केतु चीजों को हिडन करता है। हो सकता है कोई भी रोग हो, अपनी बॉडी चेकअप कराते रहे, वो उसे भी हिडन करने की कोशिश करेगा, आपको पता नहीं लगने देगा। तो आप अपने हेल्थ पर ध्यान रखें। दुश्मन का भाव है, आपको आपके शत्रुओं को छिपा कर रखेगा। तो आपको ये पहचानना अनिवार्य होगा कि कौन आपके दुश्मन है और कौन आपके शत्रु। ये ना हो कि
कि शत्रु आपके दोस्त के वेश में आपके सामने बैठा हो और आपने सारा राज उसको बता दिया। वहीं सूर्य 17 अगस्त तक आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में है। आपको रिस्क लेने की पूरी क्षमता और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। नया काम एग्जीक्यूट करने का परफेक्ट टाइम। वहां से 17 अगस्त को वो चौथे भाव में जाएंगे, लेकिन 17 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है सूर्य के गोचर के लिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है 3, 6, 10, 11 सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया होता है। और अभी आपके जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में सूर्य का गोचर है, इसका आनंद लीजिए। 17 अगस्त तक आपको इसके लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। सूर्य आत्मविश्वास, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक, पिता का कारक, धर्म का कारक, हर तरह के लाभ मिलते रहेंगे। उसके बाद वो 17 अगस्त को चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। भूमि, वाहन, भौतिक सुख संपदाओं का लाभ देंगे। आवश्यकता क्या है? जन्म कुंडली के अनुसार अगर सूर्य शुभ है तो बहुत बढ़िया, अगर शुभ नहीं है, नीच है, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको सूर्यदेव हमेशा अच्छे फल देते रहते हैं। वहीं बुध का गोचर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है, इंटेलिजेंस की वृद्धि कर रहा है, कंसंट्रेशन की वृद्धि कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर अगस्त की ग्रहीय व्यवस्था समझना चाहें, अगर आप वृषभ राशि के जातक, तो उनके लिए बृहस्पति इनकम दे रहा है, शनि भाग्य दे रहा है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, बुध आपका इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं, केतु आपके छठे भाव में बैठे विराजित है, शुक्र की पावर को, आपके राशि के स्वामी के पावर का विस्तार कर रहे हैं। वहीं राहु अपने दिग्बली भाव, विदेश भाव में बैठकर आपके विदेशी काम बना रहा है। वहीं मंगल 10 दिन अपने विदेश भाव में और बाकी के पूरे महीने आपके लगन में बैठकर आपको शुभ फलाफल की प्राप्ति कराता रहेगा। तो अगस्त का महीना हर तरह से बेहतरीन साबित हो सकता है। जरूरत है आपको अपने एक्शंस को एक सही समय पर एग्जीक्यूट करने की। घर बैठे बिठाए सफलता तो मिलती नहीं, आप भी जानते हैं। ग्रह का परिवर्तन सिर्फ हमारी मानसिकता पे, हमारे विचारों पे, हमारे बॉडी लैंग्वेज में अपने प्रभाव को डालता है। करना तो हमें ही है, सिर्फ हम महत्वाकांक्षाएं लेकर घर में बैठे तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन जाएंगे, और जो कर्मठ लोग होते हैं उसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो जीवन में सफल हो जाते हैं। कहते हैं ना, जो आसानी से मिल जाए वो चीज क्या, मजा तो तब है जो उसे हासिल करो जो मुकद्दर में ना लिखा। इसके लिए आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा। लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है कि खुद पर ही यकीन नहीं। वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा 90% लोग सोच के अपने काम से पीछे हट जाते हैं, एक्शन से पीछे हट जाते हैं। वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, पहला कदम ही नहीं ले पाते। कितनी अजीब बात है, हम हर दिन किसी न किसी पर भरोसा करते हैं, और भरोसा इतना कि अपने लाइफ के रिस्क ले लेते हो। सड़क क्रॉस कर रहे हो, सामने गाड़ी आ रही है, भरोसा कर लेते हो कि वो ब्रेक लगा देगा अगर मैं स्लो हो गया। आपको क्या पता कि उसने ड्रिंक किया हुआ, ब्रेक ना लगाए तो क्या होगा। आप फ्लाइट पे बैठ जाते हो, आपने कभी चेक किया? हो सकता है पायलट आज पहली उड़ान ले रहा हो और उससे कुछ गलती हो जाए, लेकिन आप चेक नहीं करते। दुनिया भरोसे पे चलती है, हर दिन हम भरोसा करते हैं दूसरों पर, हर जगह हमारी लाइफ दांव पर लगी होती है। लेकिन जब बात अपने करियर की आती है, जब बात अपने घर को चलाने की आती है, जब बात अपने सपनों को पूरा करने की आती है, तो हम खुद पर भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो हमारा एक्शन है, जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो मनोबल होता है,
यहां के तर्क से आता है। एक दिमाग बोलेगा करो, दूसरा बोलेगा नहीं होगा। भय। और ये जो इनपुट डाला है आपके माइंड में आपने, वो कहां से डाला है? पूरी जिंदगी आपका दिमाग आपको खिलाता है, कामयाबी दिलाता है, लेकिन आप इसे कितना खिलाते हो और उसके नीचे के हिस्से को कितना खिलाते हो? खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। काम ये कर रहा है, इसको क्या खिला रहे हो? ये कहां से खाता है? अच्छी संगत, जो पढ़ोगे, जो सुनोगे, कान से, आंख से। लेकिन हम यहां पर ध्यान नहीं देते। सुबह उठे, न्यूज़पेपर उठा लिया, कुछ टेलीविजन में देख लिया, कुछ दोस्तों के साथ पॉलिटिक्स पे बातें कर ली, कुछ इधर उधर, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, हर चीज पे डिस्कशन कर लिया, लेकिन अपने घर की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं। तो वही जब काम करते हो तो वही जिस जैसी संगति वैसा ही दिमाग आपको कमांड देगा और आप उसके कंट्रोल में आ जाओगे। आप एक्शन नहीं लोगे। आपके अंदर का जो भगवान ने जो लिखा है, जो आत्मबल दिया है, जो प्रारब्ध लिखा है कि आप ऊंचाई पे जा सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका 1% भी कोई नहीं कर पाता। तो बिलीव इन योर सेल्फ, और दूसरा बिलीव इन गॉड। मेरा मानना है कि गॉड प्लस यू इज मेजॉरिटी। अगर आप भगवान के सामने अपने आप को बिल्कुल सबमिट कर रहे हो कि नहीं, आपका पूरा सबमिशन है कि बस आप हो प्रभु, आपने जो दिया है उसका लाख लाख धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, स्पेशली फॉर ऑर्डिनरी थिंग, कि छोटी छोटी बातों के लिए भी भगवान का धन्यवाद। आज के समय में यही मिसिंग है। यही मिसिंग है कि चाहे ईश्वर कितना भी दे, हम धन्यवाद नहीं करते, और थोड़ा सा दुख मिला, सारा का सारा ब्लेम 9 ग्रहों पे, भगवान पे, ये भगवान तूने क्या किया। आपकी जन्म पत्रिका में आपको कुछ योग मिलते हैं और कुछ दुर्योग भी मिलते हैं। योग हमारे पिछले कर्मों के शुभ फलों के परिणाम के अनुसार हमारी पत्रिका में प्राप्त होते हैं। वहीं पे जो दुर्योग बनते हैं वो हमारे बुरे कर्मों के फल स्वरूप हमारी पत्रिका में विराजमान होते हैं। शुभ योगों के बल पर जहां हम अपने बुलंदियों के सीढ़ियों पे चढ़ते जाते हैं, वहीं पे सफलताओं के बीच में जो राह में रोड़े अटकाने का काम हमारे कुछ दुर्योग करते हैं। कुंडली को आपको जरूर देखना चाहिए, खास करके कुंडली में किसी भी तरीके का ग्रहण दोष ना हो। चंद्रमा या सूर्य के साथ राहु केतु का जो ग्रहण दोष होता है वो सभी दोषों में सर्वोपरि होता है, और अगर वो दोष हो गया तो कुंडली चाहे कितनी भी बढ़िया हो, उसकी जो गुणवत्ता है वो 0 हो जाती है। चाहे आपके पास कितने भी सुख संसाधन हो, लग्जरी हो, सब कुछ हो, लेकिन अंदर एक दर्द, एक चुभन, एक अनसेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स लाइफ हमेशा महसूस। इसके बाद पितृदोष हो या शनि जनित कोई भी दोष, जैसे विष दोष, तनाव, टेंशन, अब डिपेंड करता है किस भाव में है। तो ये सब चीजें कुंडली देखते के साथ आपको पता लग जाती है। इसके उपाय होते हैं, और उपाय ये नहीं कि एक बार पंडित जी को बुला लिया, पूजा करा दिया, तो ये बिल्कुल ना मानना कि दोष समाप्त हो गए। आपका बिलीव, सबमिशन अनिवार्य है, जैसा मैंने बताया वो अनिवार्य है। कर्म बहुत भारी होता है, वो आपके जन्म पत्रिका पर भी भारी पड़ जाएगा। कर्म बहुत भारी। मान लो मैं कार से जा रहा हूं, किसी को मैंने हिट कर दिया, उसके पैर टूट गए। अब मैं घमंड में रहूं, ले पैसा जाकर इलाज करा लेना,
ये तो उल्टा आपके और बैड कर्मा में ऐड होगा और आप इसके लिए बहुत भुगतेंगे। ये नहीं होता। मैं उसको लेता हूं, गाड़ी में बिठाता हूं, हॉस्पिटल ले जाता हूं, इलाज कराता हूं, तब भी मेरे कर्म के भारपाई नहीं होगी, क्योंकि जब जब वो चलेगा और जब जब उसे पीड़ा होगी, दुख होगा, उसकी आह आपके सुखद समय में बाधक बनकर खड़ी रहेगी। प्रायश्चित करें वैसे कर्मों का। हम जो देख रहे हैं ये कर्म तो है ही, पिछले जन्मों में भी जो हमने पाप किए हैं, जो हमें याद नहीं, उसके लिए हमें भगवान के चरणों में जाना आवश्यक होता है। हे भगवान, हमें जो जीवन में दुख मिल रहा है वो हम नहीं जानते कि क्यों मिल रहा है, लेकिन हम आपके चरणों में हैं, माफ कर दे, माफ कर दे। पिछले जन्म में मुझे विवेक बुद्धि नहीं होगी, मेरे द्वारा कोई पाप हो गया हो, इस जन्म में मेरे अंदर विवेक है, इतना तो ज्ञान है कि आपके चरणों में जाने पे सुख मिलेगा। आपकी आंखों से जब आंसू निकलेंगे, भगवान से जो कनेक्शन बनेगा, सारे पाप धुल जाएंगे, काम बनेंगे। वैसे ही जब जिस लड़के को मैंने हिट किया गाड़ी से, सिर्फ पैसा देना, इलाज करना पर्याप्त नहीं। मैं जब उसके दुख में मैं दुखी होऊंगा, जब उसके आंसुओं के साथ मेरे आंसू निकलेंगे पश्चाताप के, मैं उसके साथ हम कदम बनकर खड़ा रहूंगा, तब होगा मेरे पापों का प्रायश्चित। तो हर जगह जुड़ा है कर्म, और कर्म से ज्यादा है नियत। क्या सोच रहे हैं हम, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से दिखा रहे, अंदर से क्या सोच रहे हैं, वो नियत बहुत जरूरी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो गए, मैंने पता नहीं कितनी कुंडलियां देख ली, हजारों हजार कुंडलियां देख ली, हजारों लोगों की जिंदगियों से मैं निकला हूं, एक ही बात सीखी है दोस्तों, जिस दिन आप नियत से बदल गए, जिस दिन आपने नियत बदल ली, अच्छी कर ली नियत को, दुनिया की कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऊपर उठते चले जाएंगे, उठते चले जाएंगे। जितना छीनोगे भगवान आपसे छीनेगा, जितना दोगे भगवान आपको देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस अपने बारे में नहीं, जितने लोगों की जिंदगियों को मैं देखता हूं, मैंने यही सीखा है, करता हूं और आपको भी बताता हूं। दोस्तों, गोचरीय व्यवस्था के बारे में आपको बता दिया कि अगस्त में गोचरीय व्यवस्था आपके लिए क्या कह रही है। ग्रहों के साथ अपने ताल में ताल मिला, जैसा मैंने अभी समझा, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, बहुत जल्द दूसरी वीडियो में मिलता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। If you enjoyed this YouTube video, please like it, share with your friends, and subscribe my channel, Astro Nakshatra 27, and don't forget to press bell button too.